वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जो वीडियो कवर की हूं वो पाकिस्तान के पूर्व मेयर जो रह चुके हैं आरिफ अजाकिया, जो अभी लंदन में रह रहे हैं, उनका अयोध्या यात्रा। वो अपने कितना शिद्दत से अब उनका जो है ना, क्या वो कहते हैं कि मन परिवर्तन हो गया। तो उनको हिंदू धर्म से उनका ज़्यादा विशेष लगाव देखा जा रहा है। या तो देखा जा रहा है हिंदू धर्म से लगाव, या तो देखा जा रहा है कि उनका यूट्यूब चलाने के लिए ये बोलना। अब पता नहीं, उसके बारे में हम कह नहीं सकते, किसी के मन की बात। लेकिन वो अभी यहाँ पर अयोध्या आए हुए हैं ये राम जन्मभूमि देखने के लिए। अभी मैं गार्डन में आई हूँ। मुझे ये गार्डन बहुत अच्छा लगता है। ये इतना हरा भरा है कि इससे प्रेरणा मिलता है आदमी को, फ्रेश। तो इस तरह करके मैं अक्सर यहाँ आके बैठती हूँ और बातें करती हूँ। और अच्छा, अभी क्या हो रहा है, पतझड़ का मौसम आ रहा है थोड़ा, तो उस तरह में अच्छा लगता है। तो वही मैं आरिफ अजाकिया का बात कर रही थी कि वो पूर्व मेयर पाकिस्तान के हैं और अभी लंदन में हैं। उनका इसके पहले भी गुजरात विजिट था। वो बेसिकली से उनके जो बाप दादा हैं वो गुजरात से आते हैं। तो गुजरात वो विजिट किए थे अपने पुरखों का मकान देखने के लिए, पुरखों का घर ज़मीन देखने के लिए। अभी उन्होंने अयोध्या में बोले मेरा फाइनेंशियली स्थिति उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी किसी ने उनको ले जाने का सारा खर्चा उठाया। और वो जब इंडिया आ गए तो इंडिया में उनको लेके अयोध्या ले जाया गया। अपना अयोध्या यात्रा का जो वो वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले भी वो अयोध्या गए थे। तो इस हिसाब से फिर वो ज्ञान वापी के बारे में भी जो बात कर रहे हैं कि ज्ञान वापी को दे देना चाहिए। सही में ज्ञान वापी का क्या है, जो आपकी गलती नहीं है। हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई रहते हैं उनकी गलती नहीं है। वो तो अरब जो लुटेरे आए हुए थे, जो हमारे यहाँ इन्वेडर आए हुए थे, उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके हिंदुओं पर तरह तरह का, जिसका उदाहरण है कि यहाँ पर कन्वर्टेड मुस्लिम कितना है। ज़ोर ज़बरदस्ती से ही हुआ होगा, अपने मन से तो कोई नहीं बनता है कुछ। साथ में कितने मंदिर तोड़ा गया। इसी से आप सोचिए कि वो कोई वेल विशर नहीं थे, वो इन्वेडर थे। आपका हजारों के मात्रा में मंदिर तोड़ा हर जगह, और वहाँ पर इस तरह बनाया गया जैसे कि उसका पिलर नहीं तोड़ा गया, उसको पूरा ज़मीन से नहीं तोड़ा गया, ऐसा रखा गया जिससे कि हिंदू को देखे और उसको दुख हो। तो उसी में ये आरिफ अजाकिया बोलते हैं कि बाबरनामा बुक्स है जो उन्होंने जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें है कि ज्ञान व्यापी पे कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति को जामा मस्जिद आगरा में रखा गया। पता नहीं वो कितना सच है, मुझे उतना पता नहीं है, बट ये जो है तो इस तरह का अगर हुआ है और अगर बनाना चाह रहा है, अभी पुरानी गलती जो जिसने किया इन्वेडर ने, उसको सुधारने के बाद अपना कल्चर को अगर सही करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उसमें किसी का हकीकत को जानो, सच्चाई को समझो। तो इस तरह आरिफ अजाकिया का जो ये अयोध्या यात्रा है, आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसका डिटेल वो अपना बता रहे हैं, उसको उनका वीडियो मैंने कवर किया है, तो ये उनका वीडियो देखिए। ट्रिप के बाद मैं वापस लंदन पहुंच गया हूं और लंदन से ये आपके सामने मेरी पहली वीडियो है। अजीज दोस्तों, मतलब अयोध्या राम मंदिर
बेसिक रीज़न बना था मेरे इस ट्रिप के प्लानिंग का कि कहीं वहमो गुमान में ना था, लेकिन फिर अचानक एक दोस्त का फ़ोन आया कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या हम चलें दर्शन के लिए। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी वीज़ा अप्लाई किया और फिर चीज़ें आसान होती गई मुझ पे। हमेशा से मैंने नोट किया है कि महादेव की, श्री राम जी की कृपा रही है कि मुझे ये ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और कहीं ना कहीं से चीज़ों का बंदोबस्त हो जाता है। अक्सर मेरे दोस्त ये शक में हैं कि मैं रोता रहता हूँ कि मेरे हालात, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, और फिर भी मैं इतने लंबे ट्रिप पे, इतने महंगे ट्रिप पे जाता हूँ, कभी अमेरिका, कभी इंडिया। तो ये सब आप दोस्तों की ही मोहब्बत और आप दोस्तों की सपोर्ट है। मेरा ये इंडिया का ट्रिप ठीक है, इसमें मेरा अपना पर्सनल भी कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन बहरहाल दोस्तों ने बड़ा सहूलत की। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह तकरीबन होस्ट थे जिन्होंने सारा बंदोबस्त किया। किसी ने टिकट कर दी, किसी ने होटल कर दिए। मेरा कंट्रीब्यूशन इन ए सेंस कि मेरा यूट्यूब 2 महीने बहुत ख़राब रहा, और जिसकी वजह से अब जो मुझे मुश्किलात यहाँ पे लंदन में फेस करनी पड़ती हैं, सो वो कीमत मैंने अदा की है। तकरीबन 4,000 पाउंड, 5,000 पाउंड मेरे अपने यूट्यूब के कम हो गए 2 महीनों में। लेकिन ये है कि बहरहाल मैं इतना मेरे लिए ब्लेसफुल ट्रिप रहा। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के ट्रिप के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा कि इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो इंडिया के ट्रिप पे और डिफरेंट यात्रास के बारे में आपको बताऊंगा। ये मेरा मकसद यहाँ पे अयोध्या श्री राम मंदिर की यात्रा के बारे में, दर्शन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा। ये जो आजकल चल पड़ा है मुखालफत का दौर, के जैसे ज्ञानवापी मंदिर के बारे में जो फैसले आए हैं, ये किसको नहीं पता था। मतलब इस तरह की जो हम पिक्चर देखते हैं, अंधे को भी नजर आता है ना कि मंदिर के पिलर्स हैं और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो इसकी जो मुखालफत करता है वो मुनाफिक है। जैसे ये आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ये बता रहे हैं। Go to Qutub Minar. Near Qutub Minar, you have a mosque known as Quwwatul Islam Masjid. And there is a inscription also in Arabic which says that 27 temples were destroyed for constructing this particular mosque, that is Quwwatul Islam, which is the might of Islam. And there is a description, just in front of it is in Arabic. There is a book known as Tajul Manasir. It is written by a contemporary historian, Hassan Nizami, in which he also says that 27 temples, mostly Jain temples, were destroyed for constructing this one. So there is no problem in accepting that in medieval period, many of the temples were destroyed. But the problem with some of our historians, that is mainly our Marxist historian, is they would not accept it. Even if they find it also, they will not accept it. And the argument is this was all the temples were. If this was the storehouse of all gold and silver and everything. So they wanted to take away all these things, and it was mainly because of that this attack had come. Okay, if they want to take away this gold, silver and everything, let them take it out, we have no problem. But why did they destroy the temple? अजीज दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर का एक मसाहिब था साकी खान। साकी खान ने मासिर आलमगीरी एक किताब लिखी है। उसमें उसने कहा कि औरंगजेब ने ऑर्डर किया था कि अयोध्या, मथुरा के जो मंदिर है, जो कि विजय नभा, जो कि कृष्ण जी के ग्रेट ग्रैंडसन थे, उन्होंने वो मंदिर बनाया था। तो 1670 में औरंगजेब के ऑर्डर पे वो मंदिर तोड़ा गया। और औरंगजेब का ऑर्डर था कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उसको आगरा ले जाया जाए और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियां बनाई जाए, उसके नीचे रखा जाए, ताकि बेअदबी हो और
जितने नमाजी मस्जिद में जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर पांव रख के जाएंगे। और इस तरह इसने ये ऑर्डर किए थे। और ये चीज़ें कई लोगों ने अपनी बुक्स में लिखी हैं, जैसे कि जादूनाथ सरकार जी ने लिखी थी औरंगजेब की हिस्ट्री 1618 to 1707। तवारीख आगरा राजकिशोर ने लिखी थी। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मथुरा प्रोफेसर चिंतनमय शुक्ला जी ने लिखी थी। इसके अलावा अजीज दोस्तों, औरंगजेब ने इस्लाम के लिए हिंदुस्तान में कोशिश की थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा सके या कन्वर्ट किया जा सके। इसने अपने सारे गवर्नर्स को ऑर्डर किया था कि जितने गुरुकुल्स हैं और मंदिर हैं काफिरों के, उनको तोड़ दिया जाए जल्द अज जल्द, और इनकी हिंदू टीचिंग को बंद किया जाए ताकि ये काफिरों से जान छूटे और यहाँ पे इस्लाम फैल जाए। जनरल ऑर्डर आया था सारे मंदिरों को तोड़ने का। और विश्वनाथा मंदिर बनारस का और केशवा राय मंदिर मथुरा का खास तौर पे इसके टारगेट थे और इनको तबाह किया गया था। इसके अलावा ईस्ट बंगाल, पलामी, राजस्थान और दक्कन तक कई मंदिर तोड़े गए थे। अजीज दोस्तों, ज्ञानवापी मंदिर में वापस पूजा शुरू कर दी गई है। और ये है कि ये एक अदालत में गए थे मुसलमान कमेटी भी, लेकिन अदालत ने उनको उसका वो नहीं दिया रोकने का, और पूजा शुरू हो गई। अजीज दोस्तों, ये देखें, ऐसा है कि आज जो एतराज़ कर रहे हैं उनसे मैं एक सवाल करता हूँ कि 1962 की वॉर में चाइना ने भारत के कश्मीर के कुछ हिस्से कब्जा कर लिए थे, जिसमें अक्साई चीन है। अगर आज चाइना और भारत की जंग होती और भारत वो अपने इलाके वापस ले लेता है तो क्या जस्टिफाइड नहीं है? इंटरनेशनल रूल भी यही कहता है, इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है, और नॉर्मल अगर आप देखें तो मॉरलिटीज भी यही कहती हैं कि जिसका जो है वो उसको मिलना चाहिए। तो अगर जंग में भारत की लीडरशिप की, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी की वजह से कुछ इलाके चले गए थे, आज अगर भारत जंग में जाता है चाइना के साथ और इलाके वापस ले लेता है तो क्या कोई इंडियन उसकी मुखालफत करेगा कि भाई ये क्यों इलाके वापस ले लिए? ये इसी तरह है, जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए थे और कब्जा किए गए थे और उन पर मस्जिदें बनाई गई थी, तो आज अगर हिंदू वापस अवेयरनेस आई और अपने इलाके वापस लेता है तो उस पर किसी को एतराज करने का कोई सेंस नहीं बनता। अजीज दोस्तों, देखें, बाबर को ग्लोरीफाई किया जाता है, मुगल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। बाबर की बाबरनामा किताब है जो उसने खुद लिखवाई है, उसमें वो कहता है कि मैं इस्लाम की खातिर मुजाहिद बना और मैं हिंदुओं और काफिरों के साथ जंग की, मैंने ये सोच के कि मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाजी बना। गाजी उसको कहते हैं जो जंग में जीत के आता है। और मैं गाजी बना और नॉन मुस्लिमों को, काफिरों को मारा मैंने। जो सबा नकवी और ये जावेद अख्तर टाइप के लोग कहते हैं ना कि मुगल यहाँ पे लूटने या कत्ल करने नहीं आए थे, तो ये उनको जवाब है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, जावेद अख्तर साहब, सबा नकवी साहब जो इतराज करते हैं, जरा हिस्ट्री पढ़ें और दिमाग की खिड़की को खोलें। नफरत और गंद गोबर जो भरा हुआ है उसको निकाल के सोचे ना, तो जस्टिफाइड है जो भी कर रहा है। ये मंदिर वापस ले रहे हैं, जिसमें शुरुआत हुई है श्री राम जी के मंदिर से बाबरी मस्जिद को तबाह करके। तो जब हम अयोध्या जा रहे थे तो बड़ा ही दिल में एक सुकून था, बड़ा ही एक, मतलब 2 साल पहले मैं गया था तो एक टेम्पररी प्लेस पे श्री राम जी की मूर्ति रखी हुई थी, और इस बार एक अट्रैक्शन थी कि कैसा बना होगा, कि 2 साल में क्या तब्दीली आई होगी। तो मंदिर अयोध्या से पहले ही एक जगह गाड़ी रोकी हमारे होस्ट ने और मुझे बताया कि ये जगह है ना, ये मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। तो मुझे वहाँ पे भी एक नाइंसाफी लगी कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है, वो इलीगल है, तो उसके बदले में जगह देने का क्या तुक है? ये तो भत्ता है, भत्ता लेते हैं ना गुंडे मवाली जो, वो तो भत्ता है सीधा सीधा। मुसलमानों की वो मस्जिद जायज नहीं थी,
लेकिन बहरहाल वो हमने वो जगह देखी, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बहरहाल हम एक पवित्र काम के लिए जा रहे थे, श्री राम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जो कि हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम गए, जब अयोध्या के गेट पे पहुंचे तो जाहिर है पूरा रास्ते में ट्रैफिक, पैदल चलने वाले लोग, एक जगह हमें 3 लोग पैदल चलते हुए नजर आए। तो हमने कहा कि हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा कि क्योंकि उन्होंने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था पीठ पे कि वी आर फ्रॉम हरियाणा। तो हमने रोक के गाड़ी उनसे पूछा, क्या हरियाणा से पैदल आ रहे हो? तो बोले हाँ, हरियाणा से पैदल आ रहे हैं। ये है लोगों का जज्बा, ये है। तो रास्ता भर हम ऐसी चीजें देखते हुए जब गेट पे पहुंचे तो बड़ा खूबसूरती से सजाया गया था, पुलिस बैरियर्स लगे हुए थे जगह जगह, और हम उन सब से गुजरते हुए आगे एक जगह पार्किंग की, और फिर पार्किंग करके फिर हम पैदल चले श्री राम जी के मंदिर की तरफ। और वो काफी एक लंबा रास्ता था, लेकिन मैं रास्ता भर दोनों तरफ चीजों को देखता रहा और मैं सोचता रहा कि यार क्या ये वही जगह है जहाँ मैं 2 साल पहले आया था? ये तो पहचानने में नहीं आ रही जगह, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है उन जगहों से जहाँ से हम आए थे 2 साल पहले। और ये है कि बहरहाल बहुत खूबसूरत, दोनों तरफ एक ही जैसी दुकानें थी, यात्री इतना रश था, सारे जा रहे थे। सबसे पहले हम श्री हनुमान जी के मंदिर पे पहुंचे, श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन हुए और बहुत ही रश था, लेकिन बहरहाल वहाँ से हम गए, फिर वहाँ से बाहर निकले। वहाँ पे लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि हमने देखी, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़े और एक दिल में एक अजीब सी खुशी लेके आगे बढ़े अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरफ। और फिर सारे मोबाइल के रखवाने के बाद और जूते रखवाने के बाद, जूते हमने गाड़ी में उतार दिए थे क्योंकि हम चाहते थे कि हम ये जो तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र है वो नंगे पाँव करें। तो हमने जूते गाड़ी में उतार दिए थे, तो बाकी मोबाइल वगैरह वहाँ पे रखवा के फिर लाइन में लग गए, और लाइन में लग के हमने, तो जाहिर है आपको दर्शन तो कुछ सेकंड्स का ही मिलता है क्योंकि लाइन चलती रहती है और पुलिस वाले कहते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो हम भी फिर कोई रुकावट नहीं डालना चाहते थे कि जब लाखों यात्री जा रहे हो ना, रोज के 4-5 लाख यात्री जा रहे हो जहाँ पे, तो फिर आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे मैंने एक चीज नोट की कि कुछ लोग है ना, क्योंकि जब मोबाइल आप रखवा के जाते हैं बाहर, तो जो पुलिस वाला या सिक्योरिटी वाला जो आपकी तलाशी लेता है जिस्म की, तो वो खाली ऊपर ऊपर देख लेता है। लोग क्या करते थे कि नीचे पाँव में जुराब होती है ना, जो मोजा पहनते हैं, मोजे के अंदर मोबाइल छुपा के काफ़ी लोग लेके गए थे, और फिर वो छुप छुप के वहाँ पे फ़ोटो और फिल्में बना रहे थे। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि कम से कम आप एक जो रूल है, एक लॉ है, आप इतने पवित्र स्थान पे आए हैं, श्री राम जी के स्थान पे आए हैं, कम से कम आप सिक्योरिटी ब्रीच तो ना करें ना, कम से कम जो रूल है उसको फॉलो करें। यहाँ पे भी आप बेईमानी करते हो तो अच्छी बात नहीं है। और एक जगह तो जब हम बाहर निकल रहे थे तो अभी मंदिर के बिल्कुल सीढ़ियों पे ही थे जहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, वहाँ पे एक लड़का मोबाइल अपना निकाला, सबकी फोटो बना रहा है, सारे दोस्त कभी इस तरफ पोज कभी इस तरफ पोज। तो पुलिस वाला बैठा था, उसको वो मुझे कह रहा है तो यहाँ क्यों खड़ा है, आगे बढ़। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो देखो वो तो फोटो बना रहा है, तेरा काम नहीं है तो आगे बढ़। तो ये छोटी छोटी कमजोरियां हैं जो मतलब बहरहाल बड़े इतने बड़े उसमें छोटा मोटा चीजें चल जाती हैं, लेकिन इसमें सिक्योरिटी का कसूर नहीं है, मेन कसूर उन लोगों का है जो इतने पवित्र स्थान पे जाते हैं। तो देखें जो लॉ ऑफ लैंड होता है ना, वो आपको फॉलो करना है, ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। और भगवान राम के मंदिर की सिक्योरिटी के लिए ये चीजें रूल बनाए गए हैं। हमें भी ख्वाहिश थी कि हम भी वहाँ पे फोटो बनाते, अंदर मंदिर में बनाते, सेलिब्रिटीज जैसे वहां से बना के अपनी फोटो लगाते हैं। तो हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, हम तो एक आम यात्री की तरह गए थे और हमारा कोई वीआईपी दर्शन भी नहीं था। तो हमने तो रूल को फॉलो किया, वरना हम तकरीबन 10 लोग थे, 9-10 लोग थे हम, हमारे जो होस्ट थे 2 गाड़ियों में भर के हम गए थे। तो हम भी चाहते तो एक आध मोबाइल छुपा के ले जा सकते थे, लेकिन हमारा दिल नहीं माना कि हम इतने पवित्र स्थान पे जा रहे हैं तो हम कोई गलत काम करें। और आफ्टर ऑल आप
सिक्योरिटी की नज़रों से तो बच सकते हैं, श्री राम जी की नज़र से तो नहीं बच सकते ना। तो आप एक पुण्य का काम करने जा रहे थे तो वहाँ पे ऐसे। अगर आपको मेरा वीडियो और जाकिया साहब का वीडियो अच्छा लगा ही होगा पक्का, क्योंकि इतना वो उनका हिंदू भगवान धर्म के प्रति या जो भी है सब चीज़ के प्रति उनका जो आस्था जो है परिवर्तन, एक्चुअली बेसिक तो वही है ना। तो वो जो हुआ है या अपना यूट्यूब चलाने के चक्कर में जो भी हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से मेरा जितना भी है ना नोटिफिकेशन आपके वीडियो पर आ जाएगा आपके पास। और सब्सक्राइब कीजिए, उससे भी आपके पास मेरा वीडियो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाती रहूँगी और आपके पास उसका नोटिफिकेशन आते रहेगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।